झूठ बोल रहे हैं। और तेजस्वी जी को, उनको मैं इस बात से मैं कहना चाहता हूं कि जो वो मेरे बारे में झूठ बोल रहे हैं ये गलत है। मेरे इलेक्शन को लेकर नहीं तो मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जीरा और मैं आपके साथ विपिन। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान गुरुवार को नामांकन दाखिल करने के लिए हाजीपुर पहुंचे। इससे पहले उन्होंने पटना स्थित अपने आवास पर पूजा अर्चना और हवन किया। चिराग पासवान ने पहले अपने आराध्य देवी देवताओं को पूजा अर्चना की और फिर घर से बाहर निकलकर अपनी मां रीना पासवान का आशीर्वाद लिया। इस दौरान चिराग पासवान भावुक भी हो गए और उन्होंने कहा, आज मुझे अपने पिता की बहुत याद आ रही है। आगे चिराग पासवान ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि अगर उनके पिता मौजूद होते तो सब कुछ संभाल लेते। चिराग ने कहा, आज पहली बार है जब वे नामांकन के लिए अकेले जा रहे हैं। अपने पिता की मौजूदगी में उन्हें विश्वास और भरोसा था कि उनके पिता की मौजूदगी का मतलब है कि सब कुछ संभाल लिया जाएगा। हालांकि आज उनके लिए बेहद भावुक क्षण है। आज उन्हें अकेले ही नामांकन के लिए जाना है। चिराग पासवान ने कहा कि उनके पिता की अनुपस्थिति के बावजूद उन्हें लगता है कि उनका आशीर्वाद भी अभी उन्हीं के साथ है। वह मानते हैं कि उनके पिता उनकी ताकत का स्रोत है। चिराग पासवान के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी और अपने पिता रामविलास पासवान की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा भी साफ झलक रही थी। सबसे पहले उन्होंने सुबह अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। इसके बाद पटना के बोरिंग रोड स्थित अपने आवास से हाजीपुर के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने अपने पिता और दादा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। घर से निकलते वक्त चिराग पासवान ने कहा कि आज मेरे लिए गर्व का दिन है। मैं आज अपने पिता की कर्मस्थली से नामांकन दाखिल करूंगा। उन्होंने कहा कि पिता की बहुत याद आने के बावजूद उन्हें इस बात का गर्व है कि उनके पिता रामविलास पासवान ने हाजीपुर को अपनी मां की तरह प्यार दिया। आज मैं इसी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि हाजीपुर की जनता ने मेरे पिता को जो प्यार और स्नेह दिया है उसका बदला यहाँ की जनता मुझे भी देगी। आगे चिराग पासवान ने आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आगाह करते हुए कहा कि अगर तेजस्वी यादव उनके बारे में भ्रम फैलाएंगे तो वह कानूनी कार्रवाई करेंगे। चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी गलत जानकारी फैलाकर लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि वह झूठ बोलना बंद करें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी अलग अलग मंचों पर आकर झूठ का दावा कर रहे हैं कि चिराग पासवान संपन्न दलितों के लिए आरक्षण खत्म करने की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। तेजस्वी यादव को आगाह करते हुए कहा कि अगर तेजस्वी अपने बयान का सबूत नहीं दे पाते हैं तो इसे झूठ माना जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर उनके बारे में कोई भ्रम फैलाया गया तो वे कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। और उन्होंने क्या कहा इस वीडियो के साथ हम आपको छोड़ चलते हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आरक्षण खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। और तेजस्वी जी को, उनको मैं इस बात से मैं कहना चाहता हूं कि जो वो मेरे बारे में झूठ बोल रहे हैं ये गलत है। मुझे लेकर गलत बयानी करना वो बंद कर दें आरक्षण को लेकर, नहीं तो मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। वो जिस तरीके से चिराग पासवान को लेकर एक भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर वो हर मंच से जा रहे हैं और कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने कहा कि संपन्न दलितों का आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए। मेरा ये बयान कहीं पर भी ऑन रिकॉर्ड वो मुझे दिखा दें, और अगर नहीं दिखा सकते हैं